राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। परम जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सच्चे मन से प्यार या स्नेह करने पर सामने से वैसा स्नेह क्यों नहीं प्राप्त होता जी? है ही नहीं तो कहां से प्राप्त हो? किसी के हृदय में प्यार है नहीं, स्वार्थ नृत्य कर रहा है। प्यार का नाटक करके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। प्यार कहाँ है बच्चा? हमें तो खोजने पे भी कहीं प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपकी दृष्टि स्वार्थ युक्त है, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई आपको प्यार कर रहा है। कोरा स्वार्थ। प्यार तो नहीं। प्यार ये होता है कि जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपको हम सुखी देखना चाहते हैं कि आप कैसे सुख प्राप्त करें, आप कभी दुखी ना हो, आपको कभी कष्ट ना हो, तो हम आपसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का है जरा सा प्रतिकूल हो गया तो सब गया, जितना प्यार था सब मिट्टी में मिल गया। ये प्यार थोड़ी होता है, ये प्यार नहीं। प्यार का बहुत ऊंची वस्तु है प्यार। प्यार का मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसको सुख देना, वो सुखी रहे। अगर वो तीसरे से प्यार करके सुखी है तो आशीर्वाद देगा वो अंदर से, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सदैव सुख में रहो, हम इसी बात से देखकर सुखी रहेंगे कि आप सुखी हो। कहाँ ऐसा प्यार? तो प्यार तो बच्चा यहाँ मिलना असंभव है। सबको पूरा जीवन हो जाता है, एक खालीपन बना रहता है कि हमें कहीं प्यार नहीं मिला। तो सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में, सिर्फ भगवान के चरणों में। जो भगवान से प्यार किए वही तृप्त हो गए। देखो केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लाग। भगवान फिर बाद में उसको अंगूठी देते हैं सीता जी की, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब हमें नहीं चाहिए, मिल गया, आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। देखो भगवान ऐसे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो जाए तो भी भगवान आपका साथ देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ संसार में गुणवानों से प्यार होता है, दोष वालों को प्यार कौन करता है? दोष वालों को। भगवान पतित और दोषों को प्यार करने वाले। अगर पतित भी है, दोषी भी है, तो भी भगवान उसे प्यार करते हैं। कोई भगवान से प्यार करके तो देखे। पर भगवान से प्यार होता है इसलिए नहीं कि वो प्रगट में दिखाई नहीं देते,
अच्छा, मूर्ति रूप से हैं तो हमसे बोलते नहीं, कुछ अंदर हम जो चाह कर रहे हैं, बाहर से हमको कुछ थोड़ा सा तो संकेत मिले कि हम आपको प्यार कर रहे हैं, आप भी हमें प्यार कर रहे हो, लेकिन बाहर से संकेत मिलना नहीं काफी समय तक। जब आप लंबे समय तक प्यार करेंगे तो आपको हृदय में संकेत मिलने लगेंगे कि भगवान आपको प्यार करते हैं। आपको प्रमाण मिलता जाएगा, प्रमाण मिलेगा कि भगवान प्यार कर रहे हैं। पर है कठिन, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, और उनके सिवा कोई प्यार करने वाला है नहीं। पक्का ये तो 100% हम आपको कह रहे हैं। कहीं भी कहोगे बाद में दुख ही मिलेगा, बाद में पछतावा मिलेगा, धोखा मिलेगा। सच्चा प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, भगवान के सिवा और कोई सच्चा प्यार नहीं। महाराज जी ये पक्की बात है महाराज जी, बट हमें तो संसार में ये तो इनको तो अनुभव हो गया कृपा से, बट हमें अनुभव हो रहा है कि खूब मतलब हमें सब प्यार कर रहे हैं, हमें सर सम्मान कर रहे हैं, तो वो अनुभव कब आएगा? यही माया है जो ऐसा अनुभव नहीं होने दे रही कि हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। एक सैनिक तो मातृभूमि से प्रेम करता है जी, अगर वो राष्ट्र से प्यार करता है तो वो परोपकारी है। राष्ट्र का प्यार और भगवान का प्यार एक समान पे रखा गया है, उसको अलग नहीं माना गया है। वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा डाल लेना, इसे प्यार कहते हैं। अपने देश के लिए अपने को शूट कर लिया, जब देखा कि आखिरी गोली रह गई तो हम विधर्मियों के हाथ नहीं फंसेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने अपने को शूट कर लिया, अपनी प्राण बलिहार कर दिए देश के लिए, वंदे मातरम कहकर फांसी। तो राष्ट्र और भगवान दो थोड़ी है। जो तिरंगा है वो हमारा भगवान है, जो राष्ट्र है वो हमारा भगवान है। हम उसे दो नहीं मानते हैं, राष्ट्र और भगवान एक है। राष्ट्र के इसलिए तो हम राष्ट्र के सैनिकों का सम्मान करते हैं, जैसे हम संत सेवा करते हैं। संत क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को त्याग और तपस्या से परिपूर्ण करके परोपकार में लगाया। ऐसे एक राष्ट्र का सैनिक अपने परिवार को छोड़कर हिमालय पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा कर दो, वो अपनी जान की बाजी लगा करके राष्ट्र के लिए खड़ा है, इसलिए वो सम्माननीय। उसका जन साधारण से मेल नहीं खाता। राष्ट्र प्रेमी, भगवत प्रेमी, ये एक समान की टक्कर है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो जनसाधारण आदमी में आता हो, वो भी एक संत और सैनिक हम एक डिग्री पे रखते हैं। इनकी कोई छोटी डिग्री नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूँ। तो मैं भी ऐसे मिलिट्री अधिकारी हूँ महाराज जी, तो जैसे मैं अपने राष्ट्र से प्यार करता हूँ, अपनी मातृभूमि से, सच्चा है तो इसका मतलब मैं भगवान से प्यार करता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं मुझे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि हम अपने प्राणों की बलिहार देने के लिए खड़े हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी खड़े। वो सैनिक प्राण देने के लिए राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसको नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। उसका प्यार सच्चा है, उसका प्यार संसारिक नहीं है। उसका छोटा बच्चा जब उंगली पकड़ कहता पापा कब आओगे, तब लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं बच्चा कि ना पाऊं। छुट्टी से जब वो राष्ट्र की सेवा की तरफ जाता है तो एक बार लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं कि ना पाऊं। उसका त्याग कितना बड़ा है, अपने परिवार, अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जैसे राष्ट्र सेवा में पूर्ण प्राण समर्पित है। तो एक तपस्वी साधना युक्त महात्मा जैसे ऐसे वो है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिक को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सागर जी भोपाल से। राधा महाराज जी मुझे माँ भगवती से लगाव है महाराज जी। मेरी कुल देवी अलग स्वरूप में है और मेरी इष्ट अलग स्वरूप में। मेरी इष्ट माँ शारदा है और कुल देवी अलग हैं। महाराज जी माँ की थोड़ी कृपा प्राप्त हुई तो समझ आया कि सब उन्हीं के रूप हैं, वो एक ही हैं। महाराज जी मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी क्या मैं केवल माँ माँ कहूंगा तो माँ आ जाएंगी ना? महाराज जी मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती हैं। महाराज जी जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं? अभी पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है, किसका प्रश्न है? माँ भी तो भगवान का ही नाम है, पर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा दुर्गा माँ या काली माँ। माता जी के अनंत नाम है, उनमें से एक नाम जोड़ लो ना, फिर माँ। तो बस माँ शारदा माँ शारदा माँ शारदा माँ नाम जप करो, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही कितना हम माँ के नजदीक पहुंच रहे हैं, वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते,
परीक्षा से एक क्लास बढ़ते हैं, हमें